A rally starts with 120 members. Each hour, 9 members drop out of the group. How many members will remain after 1 2 3 hours? ठीक है। तो एक रैले मतलब क्या होता है कि जैसे कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल निकलते हैं, जैसे कि अवेयरनेस रैली के लिए पॉलिटिशियन रैली होता है। उसमें क्या होता है, देखोगे कि आप झुंड झुंड में लोग निकलते हैं, 50-100 लोग रहते हैं। वो घूम घूम के बताते हैं कि ये इन्वायरमेंट सेव करना चाहिए, या फिर पॉलिटिशियन लोग निकलते हैं अपना एडवर्टीजमेंट करने के लिए। बहुत सारे लोग निकलते हैं। वो होता क्या है कि मान लो कि उस रैली में 120 लोग निकले, फिर क्या होता है धीरे धीरे कि उसमें से ना 1 घंटे के बाद कुछ लोग थक जाते हैं या कुछ हो जाता है, तो उसमें से लोग कम होने लगते हैं। ठीक है, ऐसे रैली स्पोर्ट्स में भी होते हैं। तो उसी तरह अब होता क्या कि अब इसमें बताया जा रहा है हर घंटे 9 लोग उस ग्रुप को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो कितने लोग बचते हैं, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, ऐसे अप टू एन आवर्स तक, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा जब तक भी है। तो लिखा हुआ है कि फाइंड लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ द nth आवर। अब आपको ये बताना है कि एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन करना है, लीनियर एक्सप्रेशन का रिप्रेजेंटेशन करना है, जिससे ये पता चल जाए कि nth आवर में कितने लोगों ने लेफ्ट किया है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, तो गिवन दिया हुआ है, गिवन है कि रैली स्टार्ट विथ 120 मेंबर्स। ठीक है, गिवन है। ठीक, अब रैली स्टार्ट होता है 120 मेंबर्स के साथ। ठीक, अब होता क्या है, 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट एवरी आवर। ये बात क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से कि हर घंटे होता है, तो हम एक टेबल बना लेते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं, और करके मेंबर लेफ्ट। तो फर्स्ट आवर में कितने बनेंगे, 120 लोग हैं। ठीक है, तो 120 माइनस 9, 1 घंटे के बाद 9 लोग निकल गए। ठीक है, फिर दूसरे घंटे में 120 9 इंटू 9 प्लस 9। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि 18 होना चाहिए। तो 18 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 9 इंटू 2। ठीक है, हम इसको 9 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। इसी तरह 3 के लिए 120 माइनस 9 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। इसको सॉल्व करने के बाद 1 1 1। ठीक है, आप 18 माइनस करोगे तो 102। ठीक है, आप इसमें से 27 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा, 9 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 93। ठीक है, तो डैश 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 डैश। ठीक है, अब होगा क्या कि n आवर्स के लिए, अब देख रहे हो कि यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 2 है यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 है यहाँ 3 आ रहा है। उसी तरह 120 माइनस 9 इंटू n कर दोगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। इंटू को आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो n आवर के लिए आपका ये आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हुआ कि आपका जो एक्सप्रेशन था उसमें देखो क्वेश्चन में 2 चीज़ पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि हाउ मेनी मिनट्स लेफ्ट आउट आफ्टर फर्स्ट आवर, सेकंड आवर, थर्ड आवर। तो यहाँ पे लिख दो आफ्टर फर्स्ट आवर, कितने मेंबर्स बचे हुए रिमेन आफ्टर फर्स्ट आवर, तो 1 1 1 बचे हैं। ठीक है, आफ्टर सेकंड आवर 102। ठीक है, गलत हो गया क्या, 18 नहीं, ठीक है। ठीक है, आफ्टर थर्ड आवर, ठीक है, तो ये आएगा 93। अब क्या हुआ nth आवर में, ठीक है, आफ्टर nth आवर आएगा 120 माइनस 9n। ठीक है, ऐसे ऐसे डैश 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 करके लिख दो। ठीक है, तो क्या हो गया, एक फंक्शन बना दो an इक्वल टू an dn बना दो, ड्रॉप आउट।
रिमेन बना दो आर से, एक फंक्शन बना दो रिमेन का आर एन के नाम से, ठीक है, जो कितने लोग बचे हैं आफ्टर एन आवर के बाद का, ठीक है। तो इसको बताओ 120 माइनस 9n, ठीक है ये। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वेयर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए सही है, 2 के लिए सही है, 3 के लिए भी सही है, ठीक है। अगर आप यहाँ 1 डालोगे तो आपको ये मिलेगा, 2 डालोगे तो ये मिलेगा, 3 डालोगे तो ये मिलेगा। तो आपका ये जो n का फार्मूला आया है वो वेयर आर एन रिप्रेजेंट्स वेयर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 and n is POSITIV पॉजिटिव इंटीजर, या फिर n इज नेचुरल नंबर, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद Rn रिप्रेजेंट मेंबर लेफ्ट आफ्टर nth आवर, ठीक। ये बात क्लियर है, हो गया ये चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पुट करोगे। इसके और भी हैं, और भी चीज़ें इसको और क्लियरफाई कर सकते हो कि n की वैल्यू कहाँ तक हम रख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि जो उसके बाद एक समय ऐसा आएगा जिसके पास मेंबर नहीं बचेंगे। तो इतनी टेक्निकलिटी में जाना रहेगा, तो अगर आपको ज़्यादा जानना है, सीखना समझना है तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन आपके हिसाब से इतना सही है, ठीक है। अब एक कंडीशन आएगा कि Rn की वैल्यू 0 हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा ना कि Rn की वैल्यू 0 भी हो जाएगी, कि एक समय के बाद ऐसा आएगा कि मेंबर्स नहीं बचेंगे। तो वो भी देखते हैं कि ऐसा किस कंडीशन में ऐसा होता है, लेकिन इतना आपके लिए सही है, ठीक है। एन की वैल्यू 1 डालोगे, आपको सिर्फ पैटर्न पकड़ना है। तो सिर्फ आपके लिए बोला है कि लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है, पैटर्न के लिए nth आवर के लिए। तो nth आवर के लिए ये पैटर्न है। अगर ज़्यादा जानना है तो फिर हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अगर मान लो कि अगर हम इसको बढ़ाते जाएंगे तो एक समय के बाद ये 0 हो जाएगा, मेंबर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम देख लेते हैं, अगर हम इसको 0 बनाते हैं, ठीक है, 120 माइनस 9n, तो n की वैल्यू 0 कब आएगी, ठीक है। तो माइनस 120 इक्वल टू माइनस 9n, तो इसको कट गया 9 इक्वल टू n, इम्प्लाई दैट n इक्वल टू 120 बाई 9, तो 13, ठीक है। अगर n इक्वल टू 13 होगा ना, ठीक है। अब इसको पुट करके भी देखते हैं। n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, n हो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, और लेस देन माइनस 13 होगी। मतलब इसके जगह मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि n की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी और 13 के बराबर होगी और 13 से कम होगी, 13 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर मान लो कि हम 14 रखते हैं, देखो क्या होता है, 120 माइनस 9 इंटू 14, ठीक है, 9 इंटू 14, तो देखो 14 आएगा आपको माइनस 126 आ जाएगा, और 126 अब देखो ये माइनस में चला गया, ठीक है। अब जैसे ये माइनस में चला गया तो माइनस में कभी आदमी एडजस्ट करते नहीं, उस समय आके हमको रुकना पड़ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा कि हमारा जो वैल्यू होगा n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो होना ही चाहिए। आपका देखो आंसर यहाँ पे भी सही है, लेकिन और प्रिसाइज आंसर चाहिए, मतलब एकदम एग्जैक्टनेस के साथ। तो n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू इतना, या फिर n को ऐसे लिख दो, ऐसे n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 13। अब इसके बीच का जो वैल्यू होगा ना, कि देखो इसका मतलब ये होता है n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, ठीक है, इक्वल टू लगाएं तो 1 भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, अप टू 13 तक हो सकती है। लेकिन जैसे 14 रखोगे तो आपका आंसर माइनस में जाएगा, तो 14 आप नहीं रख सकते हो, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 14 रखोगे तो फिर जो आदमी आएगा, आदमी तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है,
तो आदमी माइनस में चला गया, तो आपके पास तो 120 ही आदमी थे, तो n की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है। लेकिन जो पिछला वाला लिखा था वो भी आंसर सही है, ठीक है। ये बहुत प्रिसाइज आंसर है, हो सकता है कि बहुत लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आए, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है पढ़ने समझने के लिए, ये बहुत जगह बहुत काम आने वाला है, ठीक है, बहुत काम की चीज़ है ये। और इसको चेक करने का तरीका होता है, मैंने 13 निकाला, 13 आप पुट करके देखो, 13 पुट करके देखोगे, मैंने किया क्या, यहाँ 0 रखा, 0 रख के ये सारी चीज़ें सॉल्व किया, 0 रखा मतलब कब आदमी 0 होंगे, तो जब भी हम सॉल्व कर रहे हैं तो मेरे पास ना इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास रिमाइंडर भी 3 बच रहे थे, 3 रिमाइंडर बच रहे थे। इसका मतलब कि 13 तक तो डाउन होंगे, तो 13 के बाद हमारे पास अगर 13 लोगों के लिए देखेंगे हम, तो 13 लोगों के लिए 117 आएगा, तो इतने 13 आवर्स में 117 लोग जो होंगे वो बाहर निकल जाएंगे, तो उसके बाद मेरे पास सिर्फ 3 लोग बचेंगे। लेकिन जैसे ही 14 आवर्स होगा तो फिर वो जो 3 लोग हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और फिर वो क्या आएगा, माइनस में चला जाएगा। तो माइनस में तो आदमी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो फिर हमारे इन चीज़ों की कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी। तो n की वैल्यू इससे और इसके बीच में रहेगी। अगर आप n को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी लिखते हो वो भी सही है, और ये बहुत ही प्रिसाइज आंसर है। अगर कोई एक्सपेक्ट करे आपसे तो आप इसको भी लिख सकते हो, ठीक है। ये है आपका पूरा सॉल्यूशन, ठीक है। ये तरीका होता है, और ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, n क्या है क्या नहीं है, ठीक है।